वेलकम टू स्पीक लक्स। वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स सी कि क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। द क्वेश्चन इज ही डैश द जॉब बिकॉज इट इन्वॉल्व्ड टू मच ट्रैवलिंग। योर ऑप्शंस आर टर्न इन, टर्न इनटू, टर्न अराउंड या फिर टर्न डाउन। टू चूज योर ऑप्शन यू हैव 5 seconds टू थिंक। ओके, टाइम्स अप। इसका करेक्ट आंसर डिस्कस करने से पहले लेट्स डिस्कस द ऑप्शंस। एज यू कैन सी देयर इज वन कॉमन थिंग इन दीज ऑप्शंस एंड दैट इज द वर्ड टर्न। सारी ही ऑप्शन में टर्न जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो कि कॉमन है। आई होप कि आप टर्न का मीनिंग जानते हो। टर्न मीन्स मुड़ना। आप कॉमनली यूज करते हो टर्न राइट या टर्न लेफ्ट, लेकिन क्या टर्न इन या टर्न इनटू या टर्न अराउंड या टर्न डाउन, क्या इनके मीनिंग भी सेम है? द आंसर इज नो। टर्न इज अ वर्ब and into, around or down, these are prepositions. So when we combine a verb with the preposition or with the adverb, then a new word is formed that is called the phrasal verb. जब हम किसी वर्ब को किसी preposition के साथ जोड़ते हैं या फिर किसी adverb के साथ जोड़ते हैं तो जो न्यू वर्ड बनता है that is called phrasal verb. Now the interesting thing is that this newly formed word has new meaning. There are numerous phrasal verbs, but in today's video I'm going to cover all the phrasal verbs related to the word turn. So आज हम करेंगे फ्रेजल वर्ब्स जो कि टर्न के साथ रिलेट करती हैं। जैसे ही आपको इनके मीनिंग की क्लैरिटी हो जाएगी आपको अपना करेक्ट आंसर भी मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड में मैं इन ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टर्न ऑन। टर्न ऑन मतलब किसी भी चीज को स्टार्ट करना। लाइक हम कोई बटन प्रेस करते हैं या फिर हम फैन का स्विच ऑन करते हैं, सो दैट इज टर्न ऑन। इसका मीनिंग है टू एक्टिवेट और स्टार्ट समथिंग, किसी भी चीज को शुरू करना। कोई लाइट हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकता है या फिर कोई भी एनी गैजेट और अप्लायंसेस हो सकता है। सो टर्न ऑन मीन्स टू स्टार्ट समथिंग। एग्जांपल्स आर I will turn on the light so we can see better in the room. हम रूम में अच्छे से देख सकते हैं इसलिए मैं लाइट्स ऑन कर देता हूं। Can you please turn on the TV? क्या आप टीवी को स्विच ऑन कर दोगे? She turned on her computer to begin her work for the day. उसने अपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया ताकि वो अपना डे का जो काम है वो स्टार्ट कर सके। So turn on the computer, turn on the TV और turn on the lights. Turn on means कोई चीज को एक्टिवेट करना या किसी चीज को स्टार्ट करना, that is turn on. नेक्स्ट है हमारे पास turn off. Turn off का मतलब होता है बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब था किसी चीज को चलाना, तो टर्न ऑफ का मतलब है किसी चीज को बंद कर देना, टू डीएक्टिवेट समथिंग। लाइक द मीनिंग इज टू डीएक्टिवेट और टू स्टॉप समथिंग, किसी चीज को बंद कर देना। सो पिछले सेंटेंसेस में हमने टीवी चलाया या फिर स्विचेस चलाए, कंप्यूटर चलाया, तो जब हम उनको बंद करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? टर्न ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, Don't forget to turn off the television when you have done watching. जब आप टीवी देख लोगे तो टीवी को टर्न ऑफ करना या बंद करना मत भूलना। He decided to turn off his phone during the meeting to avoid distractions. उसने ये डिसाइड किया कि वो मीटिंग के टाइम में अपना फोन बंद कर देगा ताकि उसको कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। To avoid distractions means उसको कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। Please turn off the music. It's time to go to bed. अभी सोने का टाइम हो गया है तो क्या आप प्लीज म्यूजिक को टर्न ऑफ कर दोगे? मीन्स आप बंद कर दोगे। सो टर्न ऑफ किसी चीज को डीएक्टिवेट करना या फिर किसी चीज को स्टॉप करना। टर्न ऑफ। नेक्स्ट इज टर्न अप। नाउ टर्न अप मीन्स टू अपीयर और अराइव। लेट्स सी द मीनिंग। To appear or arrive often unexpectedly or without the prior notice. I didn't expect him to turn up at the party. It was a pleasant surprise. मैंने सोचा ही नहीं था कि वो पार्टी में आएगा। बहुत अच्छा सरप्राइज हो गया। It was a pleasant surprise. I hope the meaning is clear. Let's see one more sentence.
She invited several friends to the event. उसने बहुत सारे फ्रेंड्स को अपने इवेंट में इनवाइट किया था, but only a few of them actually turned up. It's strange that he always turns up late for important meeting. ये बहुत ही strange है कि important meeting के टाइम पे वो हमेशा ही लेट हो जाता है. So turn up, कहीं पे पहुंचना, कहीं पे arrive हो जाना. So appear हो जाना, that is turn up. मोस्ट ऑफ द टाइम ये अनएक्सपेक्टेडली होता है, विदाउट एनी नोटिस होता है. अब जैसे कि वो मीटिंग के लिए लेट हो गया, तो उसने ये बताया थोड़ी ना था कि मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा. सो टर्न अप हमने यूज किया कि उनको पता नहीं था. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फ्रेज एंड दैट इज टर्न डाउन. टर्न डाउन मीन्स टू रिजेक्ट और रिफ्यूज एन ऑफर और रिक्वेस्ट. जब हम किसी चीज को मना कर देते हैं, सो दैट इज टर्न डाउन. लेट्स सी द सेंटेंसेस. The first is unfortunately they turned down my job application. बड़े ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि they turned down my job application, कि उन्होंने मेरी जो जॉब की एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया. turn down means जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है. She turned down the invitation to the wedding because she had a prior commitment. अब उसको किसी ने वेडिंग पे इनवाइट किया था, लेकिन उसको ये इनविटेशन रिजेक्ट करनी पड़ी. So instead of saying she rejected the invitation, हमने क्या बोला है? She turned down the invitation. क्यों? क्योंकि उसको पहले ही कोई और काम था. So prior commitment, कि उसको कोई और काम था जिसकी वजह से उसको ये इनविटेशन रिजेक्ट करनी पड़ी, टर्न डाउन करनी पड़ी. Okay, despite the delicious dessert, I had to turn it down because I was already full. हालांकि खाने के लिए बहुत ही delicious desserts भी थे, लेकिन फिर भी मुझे वो मना करना पड़ा, रिजेक्ट करना पड़ा, क्योंकि मैं पहले ही already full हो चुका था. So I had to turn it down. कई बार क्या होता है, हम phrasal verb के बीच में जो है वो object डालते हैं, जैसे कि ये वाले सेंटेंस में turn इट डाउन. अब ये जो इट है ये ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन कई बार हम सिंपल टर्न डाउन, जैसे कि बाकी सेंटेंसेस में ये फ्रेज इकट्ठी आई है. सो कई बार ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हमने ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रेजल वर्ब के बीच में डालना होता है. सो ये आपको अंडरस्टैंडिंग सेंटेंसेस को और अच्छे से पढ़ के अंडरस्टैंड करके ये चीज़ें क्लियर होगी कि कहाँ पे आप जो है वो ऑब्जेक्ट को डाल सकते हो, कहाँ पे नहीं डाल सकते. इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है या फिर कोई इसकी ट्रिक नहीं है. जैसे जैसे आप इंग्लिश की रीडिंग और करोगे और सेंटेंसेस जो है वो देखोगे, तो आपको ये वाली जो क्लैरिटी है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी. ओके, सो टर्न डाउन, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? टर्न इट डाउन. ओके, टर्न ओवर. टर्न ओवर का मतलब होता है टू रोटेट और फ्लिप समथिंग, किसी चीज की साइड चेंज करना, दैट इज टर्न ओवर. ऑफन टू व्यू और यूज द अदर साइड, ताकि हम उसकी दूसरी साइड जो है वो भी देख सके. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज टर्न ओवर द पेज टू कंटिन्यू रीडिंग. नेक्स्ट इज द विंड वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट मैनेज टू टर्न ओवर द स्मॉल बोट. हवा इतनी तेज थी कि उसने जो है वो स्मॉल बोट को भी टर्न कर दिया. टर्न ओवर मीन्स उसको चेंज कर दिया, जो ऊपर की साइड है वो नीचे आ जाना, दैट इज टर्न ओवर. The company's management decided to turn over the responsibility to the project to a new team. So यहाँ पे जो turn over है वो हम क्या कर रहे हैं? अपनी responsibility को एक टीम से हटा के दूसरी टीम के ऊपर डाल रहे हैं. So that is turn over. Next and the last of today's is turn in. Turn in means to submit or hand in something like homework or report. So टर्न इन मतलब एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को कोई चीज हैंड ओवर कर देता है, दे देता है, दैट इज टर्न इन. लेट्स सी सेंटेंसेस फॉर मोर क्लैरिटी. मेक श्योर टू टर्न इन योर असाइनमेंट्स बाय द डेडलाइन. डेडलाइन खत्म होने से पहले ही जो है वो अपनी असाइनमेंट्स सबमिट करवा दो. सो मेक श्योर टू टर्न इन. सबमिट वर्ड नहीं हमने यूज किया, हमने क्या यूज किया? टर्न इन. Next is the students were required to turn in their homework assignments by the end of the week. अब स्टूडेंट्स की डेडलाइन ये है कि उन्होंने वीक के एंड तक अपनी होम असाइनमेंट्स जो है वो सबमिट करवानी है. सो उसके लिए भी हमने क्या यूज किया? टर्न इन. नेक्स्ट इज शी प्रॉमिस्ड टू टर्न इन हर रिपोर्ट ऑन टाइम टू मीट द डेडलाइन. सो उसने ये प्रॉमिस किया कि डेडलाइन खत्म होने से पहले ही वो जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा देगी. सो उसके लिए भी हमने क्या यूज किया? टर्न इन. सो टर्न इन मीन्स कि एक पर्सन के पास कोई चीज है, जब वो दूसरे पर्सन को कोई चीज हैंड ओवर कर देता है,
that is turn in. Okay students, that's it about today's phrasal verb. This is the part 1. अभी turn के related और भी बहुत सारी phrasal verb है हमारे पास जिसको कि मैं कल वीडियो में कवर करूंगी. आज का जो क्वेश्चन था, he dashed the job because it involved too much traveling. आपके पास ऑप्शंस थे टर्न इन, टर्न इनटू, टर्न अराउंड या टर्न डाउन. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, टर्न डाउन. अभी आपने पढ़ा कि टर्न डाउन का मीनिंग होता है किसी भी चीज को रिजेक्ट करना या फिर डिक्लाइन करना. सो यहाँ पे इस सेंटेंस में उसने बोला है कि मैंने अपनी जो जॉब है उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो जॉब बहुत दूर है, उसके लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा. सो मैंने अपनी जॉब को डिक्लाइन कर दिया. The correct answer is turn down. To learn more about the phrasal verbs, please subscribe this channel. Catch you in the next video. Till then, enjoy your learning. Bye-bye.